चलो देखो हो गया। तो देखो फोरियर इंटीग्रल का क्वेश्चन कितने बता चुके थे? 2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, फोरियर इंटीग्रल 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो फोरियर इंटीग्रल का। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन? मार्कर मेरा कहाँ चला गया? ये फोरियर इंटीग्रल के 2 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, उसमें तीसरा क्वेश्चन अब देखो। आज ख़त्म भी हो जाएगा ये। देखो तीसरा क्वेश्चन, फोरियर इंटीग्रल ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा ये है, क्वेश्चन फाइंड द फोरियर इंटीग्रल फॉर f(x) इज इक्वल टू e की पावर माइनस बीटा एक्स, hence so that पाई बाई 2 e की पावर माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लैम्डा साइन लैम्डा एक्स अपान बीटा स्क्वायर प्लस गामा लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये प्रूव करना है। ठीक है, इस फंक्शन का फोरियर साइन इंटीग्रल निकालना है f(x) का, और उसकी मदद से ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है ना। सलूशन, इसका देखो सलूशन। वी नो दैट फोरियर ठीक है इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f(x) इज गिवन बाई किससे दिया जाता है? f(x) इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ft साइन लैम्डा टी dt डी लैम्डा कल ये बताया गया था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? f(x) इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स लिख लो, और ये क्या लिख दोगे? 0 से इन्फिनिटी, यहाँ आपके पास दिया गया है, देखो सिंस f(x) इज इक्वल टू क्या है? e की पावर माइनस बीटा एक्स, तो इम्प्लाइज ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस बीटा टी, तो e की पावर माइनस बीटा टी लिख दिए, और ये होगा साइन लैम्डा टी, और ये होगा dt, और ये डी लैम्डा। ठीक है। अब एक फार्मूला आप पढ़े हो, बारहवीं क्लास में पढ़े थे, क्या? e की पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू e की पावर as अपान a स्क्वायर b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx, ये फार्मूला पढ़े। इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? f(x) इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर a के स्थान पे माइनस बीटा है, तो माइनस बीटा टी अपान माइनस बी का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे क्या है? लैम्डा का स्क्वायर, और a के स्थान पे क्या लिखोगे? माइनस बीटा, और ये होगा साइन लैम्डा
टी अब माइनस बी, तो बी के स्थान पे लैम्डा, ये होगा कास लैम्डा टी। ऐसे लिमिट क्या रखोगे यहाँ पे, इसकी लिमिट रखोगे 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी और आगे लास्ट में डी लैम्डा। ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हो आप, इसी को आप लिख सकते हो, ऊपर लिखते हैं तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2/पाई और 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है। अब इसमें क्या करोगे, अपर लिमिट जब रखोगे, देखो एस टी के स्थान पे माइनस इन्फिनिटी रख दोगे तो ई की पावर बीटा इंटू इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट 0। तो अपर लिमिट क्या होगा 0। लोअर लिमिट में क्या होगा, टी के स्थान पे 0 रखोगे तो ई की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है, तो 1/, ये क्या होगा बीटा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे टी के स्थान पे 0 रखो तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या लिख दोगे माइनस बीटा इंटू 0, ऐसे बीटा इंटू 0 माइनस लैम्डा इंटू साइन लैम्डा टी, तो लैम्डा 0, तो साइन कास लैम्डा इंटू 0, तो कास 0 की वैल्यू 1, तो इंटू 1, ऐसे ये हुआ। और फिर डी लैम्डा बाहर, इसको क्या लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई और 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है। इसको क्या लिखोगे, देखो ये माइनस ये आइए माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा प्लस, तो लैम्डा अपान क्या हुआ बीटा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये होगा डी लैम्डा। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2/पाई को इधर ले आओ तो पाई/2, ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0 से इन्फिनिटी लैम्डा साइन लैम्डा एक्स है अपान ये बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा। ठीक है, इसी को ये लिख सकते हैं। अब इसको इस साइड में लिख दो, इसको राइट साइड में, तो इम्प्लाई 0 से इन्फिनिटी लैम्डा साइन लैम्डा एक्स अपान ये होगा बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा इज इक्वल टू पाई/2। एफ एस की वैल्यू क्या लिख दोगे, एफ एस की वैल्यू क्या थी, एफ एस की वैल्यू क्या थी, ई की पावर बीटा एक्स, क्या थी ई की पावर माइनस बीटा एक्स, तो 0 से इन्फिनिटी लैम्डा साइन लैम्डा एक्स है अपान बीटा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा इज इक्वल टू पाई/2 ई की पावर माइनस बीटा एक्स। ये हुआ एफ एस की वैल्यू यही ना थी, ई की पावर बीटा एक्स, ई की पावर माइनस बीटा एक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इस रिजल्ट की मदद लेकर के क्या निकालना है आपको, ये तो आ ही तो गया है। एक तो ये था आंसर, देखो एक आंसर तो ये है फोरियर साइन इंटीग्रल, ये है फंक्शन एफ एस का फोरियर साइन इंटीग्रल है ये फंक्शन का। ठीक है, 2/पाई पहले से पढ़ चुके हो, साइन लगा है यहाँ पे और यहाँ पे कोई फंक्शन होता है लैम्डा का, तो लैम्डा का फंक्शन आ ही रहा है, तो ये फंक्शन एफ एस का फोरियर साइन इंटीग्रल हुआ। ठीक है, और फोरियर साइन इंटीग्रल की मदद लेते हुए ये भी सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गए। ठीक है, इस फंक्शन का फोरियर साइन इंटीग्रल निकालना था, एफ एक्स जो दिया है, तो जो फंक्शन दिया वो एफ एक्स का फोरियर साइन इंटीग्रल ये आ गया। अब फिर बाद में कहता है कि इस रिजल्ट की मदद लेते हुए ये सिद्ध करो, तो 2 लाइन तिर्यक गुणा कर देते आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब 2 क्वेश्चन और देखो फिर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखो 3 चौथा। ठीक है, फोरियर इंटीग्रल टारगेट 5 क्वेश्चन, इनमें से चौथा क्वेश्चन देखो। फोरियर इंटीग्रल का 4th नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कल वाला लिख लिए थे, कल तो सीसी थे, तो सीसी वाला कर रहे थे कल।